पर फिर विषयांतर हो जाएंगे। दरअसल सवाल ये है मलूक नागर, ये नौटंकी, ये ढोंग हमें बंद करना चाहिए। सेना का सम्मान, सेना का सम्मान। आप लोगों को सिर्फ अपने नफे नुकसान की फिक्र है, और एक तरफ विजय शाह, दूसरी तरफ रामगोपाल। ये सीधा, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता आम जनता के लिए, आपके दो मुंहेपन को उजागर करने के लिए। देखिए संदीप जी, ये देश संविधान से चलेगा, और कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारा भी दिखती है, और उसके हिसाब से चाहे कर्नाटक की बात हो, वहाँ का मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करे और न्यायिक प्रक्रिया उसमें संज्ञान ले, तो चाहे वहाँ की हो, और मध्य प्रदेश की हो, जो देश के मुसलमानों ने शहादत दी, लोगों की जान बचाई, उनके लिए अगर कोई मंत्री कुछ कहता है तो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके पार्टी के जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय लेने की बात है, न्यायपालिका के बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसमें निर्णय लेंगे या अदालत अब फैसला करेगी या अभयदान दिया जा रहा है? सवाल तो यही है ना यार। संदीप जी बहुत बढ़िया बोलने, संदीप जी बहुत बढ़िया बात बोलने जा रहा हूं, आप बीच में रोकोगे तो मैं बात कैसे कह पाऊंगा? और चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, जो दलित की बेटी को जाति सूचक शब्दों से चिन्हित करें, जो बाबा अंबेडकर के संविधान के अनुसार उस संविधान के खिलाफ जाने की काम करें, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे कर्नाटक की हो, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश के लोग सब देख रहे हैं। विजय शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लिए चाहे वो विजय शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना मलूक नागर, चाहे मुस्लिम समाज की बेटी हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरा तो जो एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है भाजपा, उसके नेता बड़े, उसके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार, और यहाँ पे अपनी राय भी तो होगी, अपना मत होगा। पार्टी बड़ी, उसका नेता, मैं अपनी बात बता रहा हूं, उसका नेता क्या निर्णय लेते हैं कि जो दलित समाज की भाषा है कि नहीं, देश के लिए काम करा, ये गटर छाप भाषा है कि नहीं मलूक नागर? अरे मुसलमान समाज की बेटी, अरे कर्नाटक के लिए भी मैं तो साफ ही तो बोल रहा हूं, इससे ज्यादा संदीप जी क्या चाहते हो? साफ ही तो बोल रहा हूं, ये देश संविधान से चलेगा। तीनों स्टेट में जो गलतियां करी हैं उनके पार्टी के लोग अपने आप पर न्यायालय संज्ञान ले लिया है, और उनकी पार्टी के लोग फैसला लें जो भी लेना है, पर देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, देश के दलितों के खिलाफ, देश की दलित की बेटी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, देश के मुसलमान बेटी, एक बहादुर बेटी को आतंकवादियों की बहन बता दो। बिल्कुल नहीं। आप और ऐसी आधी अधूरी लंगड़ी लूली वापस ले एफआईआर, अरे आप छोड़िए ना, वापस ले, आप मेरे ऊपर एफआईआर करा दीजिए ना। शब्द शुभ थोड़ा वापस होते हैं, ये लंगड़ी लूली आधी अधूरी एफआईआर जो दर्ज की गई वो क्या बताती है मलूक भाई? हम सीधा पक्षधर हैं। मुस्लिम समाज की बेटी देश के लिए काम करा, किसी को भी हक नहीं है उसके खिलाफ इस तरह का बोलने का, और दलित समाज की बेटी देश के लिए काम करा, किसी को भी हक नहीं है कि दलित समाज को जाति सूचक शब्दों से करें। उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लाए जा रहे हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कौन से हमारे बहादुर, जो मुद्दा है वो मामला कहीं भ्रष्टाचार का, आप उसको यहां पर हमारी बहादुर बेटी, हमारे फौजियों के अपमान से जोड़ रहे हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। जी संदीप जी, ऐसा लगता है कि वाकई एक बढ़िया मोड़ आया है, जो मध्य प्रदेश और यूपी को साथ लेके खड़ा है, और जहां दलितों का और मुस्लिमों का अपमान नहीं होना चाहिए। हम चौधरी